नमस्कार साथियों, मैं कमल सिंह आपका यदुवंश प्राइवेट ITI बसई महेंद्रगढ़ के YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपके सम्मुख दो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर चर्चा करने के लिए आया हूं। सबसे पहला, आपका जो स्टाइफंड का फार्म है, स्कॉलरशिप का फार्म है, स्टाइफंड का फार्म है SC कैंडिडेटों के लिए और या फिर OBC कैंडिडेट। खास करके तो SC OBC की तो बहुत कम ही नाम मात्र की स्कॉलरशिप आती है। दूसरा, जो फर्स्ट ईयर में बच्चे हैं, फर्स्ट ईयर NCVT में जो बच्चे हैं, उनका PRN नंबर जनरेट करने हेतु, परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर बनाने के लिए, तो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल NSP के ऊपर जिन भी बच्चों ने अपना फार्म डाल रखा है स्कॉलरशिप लेने के लिए, SC कैंडिडेट ने, वो कैंडिडेट जिन्होंने अपने फॉर्म फिलअप कर दिया है और अभी तक आपका फॉर्म और उसके साथ दो सेट फोटोकॉपी के ITI में नहीं पहुंचाए हैं, तो आप अपने दो सेट फोटोकॉपी का ITI में जरूर पहुंचाएं, करेक्ट डॉक्यूमेंट्स लगाएं। अभी तक बहुत से बच्चों के डॉक्यूमेंट्स में सबसे आम समस्या आई है इनकम सर्टिफिकेट की और दूसरी कास्ट सर्टिफिकेट की। इनकम सर्टिफिकेट हेड ऑफ द फैमिली के नाम बनवाओ और कास्ट सर्टिफिकेट जो आपकी जाति प्रमाण पत्र है वो OSC या DSC को मत बनवाइए, शेड्यूल कास्ट सर्टिफिकेट ही चलेगा। और अपना फॉर्म भरने के बाद उसकी दो फोटोकॉपी ITI जमा करवाएं, उसके बाद ही आपका फॉर्म सबमिट माना जाएगा। आज 13 फरवरी 2026, आज मैं आपके सामने इस न्यूज़ को बताऊंगा, अपने चैनल पर अपलोड करेंगे। 17 तारीख तक जो बच्चा जिन्होंने फार्म भरे हैं या नहीं भरे हैं या भर दिए हैं, डॉक्यूमेंट्स नहीं सबमिट करे हैं, वो अपने करवा दे। उसके बाद हम संस्थान स्तर पर आपका आवेदन वेरीफाई नहीं करेंगे। दूसरा, जिन बच्चों ने फार्म भर रखे थे और ITI ने उन पे कोई रिमार्क लगा दिया, डिफेक्ट लगा के वापस आपके लॉगिन के ऊपर भेज रखे हैं, स्टूडेंट लॉगिन पे फार्म जा रहे हैं, तो वे बच्चे अपने करेक्ट डॉक्यूमेंट्स दोबारा लगाएं और जो नए वाला जो प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, जिस डेट में आप सबमिट करोगे उसी को ही 2 फोटोकॉपी निकाल के अपना सिग्नेचर अटेस्ट करके संस्थान में जमा कराएं। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल की पॉइंट क्लियर हुआ। दूसरा, जो भी बच्चे NCVT में फर्स्ट ईयर में इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, HSI या फिटर में एडमिशन ले रखा है और जिन्होंने अभी तक PRN नंबर नहीं बनवाया है। PRN नंबर होता क्या है? आपकी परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, जिसके थ्रू आप अपनी कोर्स कंप्लीट करने के बाद में भारत सरकार DGT के पोर्टल से अपनी सर्टिफिकेट को एक्सेस कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं और आपका सारा जो भी ITI संबंधित डेटा है वो बिल्कुल डिजिटलाइज हो जाएगा। डिजिटली आप उसको देख सकते हैं, कागज़ के तौर पे आपको लेने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, आपको आपके फ़ोन में हर समय उपलब्ध रहेगा। तो इसके लिए आपको जिस नंबर से आपने ITI का सबसे एडमिशन के समय आपने फॉर्म डाला था, उस नंबर पे आपका सबसे पहले OTP जाएगा। दूसरा, आपकी ऑनलाइन फ़ोटो कैप्चर होगी, ऑनलाइन फ़ोटो कैप्चर होगी। ऑनलाइन फ़ोटो कैप्चर हम अपने ITI कैंपस में ही करेंगे, बाहर किसी की कैसे भी नहीं होगी। आपको आना पड़ेगा, अपनी जल्द से जल्द अपनी फ़ोटो कैप्चर करवाए। तीसरा, आपकी eKYC होगी, आधार कार्ड बेस्ड। आधार कार्ड नंबर पे जो आपको OTP बताना पड़ेगा। उससे पहले DGT के नियम अनुसार आपको एक कंसेंट फॉर्म साइन करना पड़ेगा, जिसके अंदर आप अपनी अपार ID बनाएंगे। अपार ID एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट होता है, जिसके अंतर्गत आपकी जो भी सारी योग्यताएं हैं एजुकेशन से रिलेटेड सभी उस एक ID के अंदर समाई हुई होती है, सभी उसके थ्रू एक्सेस हो जाती हैं। जो भी ITI रिलेटेड जो भी डाटा होगा वो भी अब अपार ID पर भी आपको मिल जाएगा। तो आपको वो भी कंसेंट फॉर्म साइन करना पड़ेगा। इसके लिए भी आप मार्च एंड तक अपना PRN नंबर जनरेट करवा लें। और आपको मैं फिर से बता देता हूँ, PRN नंबर अगर किसी बच्चे का किसी भी कारणवश जनरेट नहीं होता है तो वो पेपर नहीं दे पाएगा, बिल्कुल भी नहीं दे पाएगा। उसमें सिर्फ और सिर्फ आप ही जिम्मेदार होंगे। ये सभी के लिए है। आज मेरी ITI यदुवंश ITI के बच्चों के लिए भी, बाहर वालों के लिए, जो भी बच्चा मेरी वीडियो देखे अपना PRN नंबर अपने संस्थान जाके जनरेट करवाए, यह आपके लिए बहुत सहयोगी होगा। PRN नंबर आपका एडमिशन DGT के अंदर एडमिशन प्रोसेस को कंप्लीट करने का पहला स्टेज है कि भाई हमने एडमिशन ले रखा है। अब तक आप स्टेट के अंदर जो आपके जो
हरियाणा सरकार का जो भी बोर्ड है SDIT हरियाणा है, उसके अंतर्गत ही आपका एडमिशन प्रोसेस है और वो अब ट्रांसफर हो जाएगा DGT की तरफ। जो सक्सेसफुली कब होगा, जब आप अपना PRN नंबर जनरेट करवा लेंगे। तो जल्दी से जल्दी आप अपना PRN नंबर जनरेट करवाएं ITI से। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।